नमस्ते, आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ होममेड टोमेटो केचप, जो कि मार्केट से कहीं ज़्यादा टेस्टी होगी और एकदम लाल भी होगा और गाढ़ा भी। बहुत ही आसानी से बन जाएगी टोमेटो केचप। इसमें कोई केमिकल भी नहीं देंगे, कोई कलर भी नहीं देंगे, फिर भी बहुत अच्छी कलर आएगी। और आजकल तो बाज़ार में बहुत टमाटर मिल रहे हैं और सस्ती भी है। बस इसी टाइम में हम टोमेटो केचप बना के घर में रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। मैंने टमाटर ले लिया है, ये वज़न में 1.5 किलोग्राम है। इसे अच्छी तरह से साफ़ करके पोंछ के रख लिया है, पानी नहीं होनी चाहिए। और एक मीडियम प्याज को रखा है और थोड़ी लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। कुछ खड़े मसाले हैं, लौंग, इलायची, दालचीनी और काली मिर्च, सूखी लाल मिर्च और एक तेज पत्ता है। अब टमाटर को काटते हैं। पहले इसके मुंह को पहले काट लेंगे, फिर इसी तरह से सारे टमाटर को रफली चॉप्ड कर लेंगे। टमाटर पूरे लाल लाल हो, कच्चे टमाटर नहीं लीजिएगा, पूरे पके हुए टमाटर लीजिएगा तो अच्छी बनती है। देखिए सारे काट लिए हैं। चलिए अब कढ़ाई गरम में इसको डाल देते हैं। पानी नहीं होनी चाहिए कढ़ाई में, सूखी कढ़ाई में डालिएगा और इसे डाल देते हैं पहले। इसके बाद इसमें वो प्याज डाल देते हैं, वो जो कटिंग करके रखे हैं, ये प्याज डाल दिया। फिर लहसुन को डालेंगे। चलिए अब अदरक को भी डाल देते हैं और फिर इसे अच्छी तरह से पहले मिला देते हैं। फ्लेम अभी हाई होनी चाहिए। अभी मिला रहे हैं तो अभी हाई होनी चाहिए पूरा मिला के। चलिए अब स्वादानुसार नमक को डाल देंगे और फिर इसे अच्छी तरह से मिला देते हैं। चलिए अब इसमें लाल मिर्च को डाल देंगे, सूखी हुई लाल मिर्च को डाल देते हैं और एक तेज़पत्ता को, 2 तेज़पत्ता को भी तोड़ के डाल देते हैं और इन सबों को फिर से मिला देंगे और ढक के थोड़ी देर पकने देते हैं। 5 मिनट तक पकने देते हैं। चलिए 5 मिनट हो गई है, इसे खोल के देखते हैं। देखिए कितनी पानी छूट गई है ना। वो नमक जो हमने इसमें डाला ना, इससे वो गलने लगी है। फिर थोड़ी देर मिला देंगे और फिर इसे ढक देते हैं। हमें इसे थोड़ी देर अभी पकानी है। चलिए इसमें गरम मसाला की फ्लेवर आए, इसके लिए इसमें गरम मसाला एक पोटली में बांध के डाल देंगे और इसे फिर बाद में निकाल देंगे। इसमें काली मिर्च हमने दिया है, 2 इलायची है और एक दालचीनी का टुकड़ा है। इन सबों को, और लौंग भी है, 4 लौंग भी डाल दी हूँ। अब इसे पोटली बांध लेंगे और फिर इसे उसमें गिरा देंगे। चलिए खोल के डाल देते हैं और इसे फिर मिला देते हैं। इस तरह से करनी चाहिए, इसको चलाएंगे कि ये फूले ना। देखते हैं खोल के थोड़ी देर बाद। देखिए अभी गल रही है। इसे हमें कुछ देर ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर बाद खोल खोल के देखनी है और फिर ढक के पकानी है। पूरी अच्छी तरह से ये गल जाए टमाटर। ढक देते हैं फिर। देखिए खोल के देखें, अब तो एकदम गली हुई लग रही है ना। अभी ज़्यादा पकाएंगे तो इसे बाद में कम पकानी पड़ेगी। देखिए चलिए थोड़ी देर और पकाते हैं। देखिए अब कम हो गई है तो अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडी होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देते हैं। देखिए अब ठंडी हो चुकी है। अब इसमें हमने जो गोटा ये मिर्चा, तेज़पत्ता सब डाला था ना, उन सबों को निकाल देंगे पहले। और ये जो पोटली हमने डाली थी उसे अच्छी तरह से गाड़ के, एकदम अच्छी तरह से गाड़ के फिर इसी में उसको भी निकाल देंगे। इससे हमारी फ्लेवर अच्छी आ जाएगी। चलिए अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं अच्छी तरह से, पहले पीस लेते हैं इसे। बहुत अच्छी कलर आई है, देख रहे हैं, कुछ दिए बिना ही इतनी अच्छी रेड कलर आ चुकी है अभी से ही। 2 बड़े चम्मच चीनी भी डाल दी और फिर कलर के लिए 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं और इसे फिर ग्राइंड कर लेते हैं। और अच्छी तरह से ग्राइंड हो गई है। चलिए निकाल लेते हैं पहले और फिर इसे हमें एक छकनी में पूरे पल्प को डाल देना है और इसे हमें छानना है। जो बीज होगी वो निकल जाएगी, छिलके होंगे वो निकल जाएंगे। इसे अच्छी तरह से हमें छाकनी है थोड़ी देर। ऐसे देख रहे हैं कितनी अच्छी से हो रही है ना। इसी तरह से कर लेनी है। अच्छी तरह हमें इसे करनी है। धीरे धीरे चला चला के सारे पल्प निकल जाएंगे इसके और बाकी बचेंगे इसमें बीज। देखिए पूरी हो गई।
एकदम बाज़ारों जैसी ही होगी, बाज़ारों से तो ज़्यादा ही टेस्टी बनती है। बाज़ारों जैसी नहीं, बाज़ारों से ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आप ज़रूर इस तरह से बनाइएगा। अब कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें पानी नहीं रहनी चाहिए। अब इस मिश्रण को डाल देते हैं इसमें। चलिए अब इसे पकानी है, पहले सब निकाल लेते हैं, फिर हमें अच्छी तरह से चला चला के पकानी है। फ्लेम भी कम कर देंगे। चलिए चलाते हैं। अब इसमें विनेगर को डालेंगे। ये आधी कप हमने विनेगर को लिया, इसे डाल देते हैं। ये विनेगर डाल देने से ना हमारी ये सॉस है ना, ये जल्दी ख़राब नहीं होगी। ये 3 से 4 महीने तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे अब अच्छी तरह से मिला देते हैं। अभी चलाएंगे। देखिए गाढ़ी हो रही है। अब ना थोड़ी और गाढ़ी कर लेते हैं। कलर भी बहुत अच्छी आ चुकी है। ऐसे ही धीरे धीरे हमें पकानी है थोड़ी देर। चलिए अब इसे चेक करते हैं। चेक करने के लिए एक प्लेट लेंगे और एक चम्मच लेंगे। चम्मच से लेके प्लेट में देखेंगे। देखते हैं, प्लेट को अब थोड़ी टेढ़ी कर लेते हैं। देखिए टेढ़ी करने से वो फटाफट नीचे आ रही है, इसका मतलब अभी पानी है ही थोड़ी, हमें और थोड़ी देर पकानी है। चलिए थोड़ी देर और पकाते हैं। अब लग रही हो गई है, एकदम गाढ़ी हो गई है। चलिए अब चेक करते हैं। देखिए अब एकदम हो चुकी है, नीचे एकदम तेज़ी से नहीं आ रही है, इसके मतलब हो गई है। चलिए गैस को बंद कर देते हैं। तो हमारी टोमेटो केचप तैयार है। इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ठंडा हो जाएगी तब एक सूखे बोतल में, जो भीतर से पूरी सूखी होनी चाहिए, उसमें स्टोर करके रख लेंगे। थैंक यू।